इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि हमारे पास भाई जितना भी वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब समझना ये है वर्क किसने किया, कैसे हुआ, काइनेटिक एनर्जी के किसकी चेंज हो रही है। तो हमें समझना पड़ेगा भाई हमारे पास मान लो कोई इस तरीके से एक सिस्टम है, ठीक है। इसके ऊपर वर्क किया, इसने वर्क किया W1, किसी और ने वर्क किया W2, इसने सिस्टम ने फिर किसी और के ऊपर वर्क कर दिया W3। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग वर्क हो सकते हैं और उसके कारण फिर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। जैसे इसकी मान लो इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वहाँ से चेंज होकर के हो जाती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये चीज़ हमें मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हम बोलेंगे वर्क डन नेट, है ना। टोटल वर्क डन कितना हुआ है उसकी वैल्यू जाएगी W1 प्लस W2, है ना। हम बात करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये दोनों, ये है बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा माइनस का W3। और अब ये जो टर्म आ गई है ये मेरे पास क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आए हैं। बहुत सारे PYQ से भी सॉल्व कर लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। An object of mass 500 gram initially at rest is acted upon by a variable force whose x component varies with x in the manner shown below। तो हमारे पास जैसे x में आगे पीछे जाते हैं तो फोर्स की अलग अलग वैल्यूज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। The velocities of the object at the point x is equal to 8 meter and x is equal to 12 meter would have the respective values। x is equal to 8 मीटर पे और x is equal to 12 मीटर पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी आप किस तरीके से पता कर सकते हो? इनिशियली एट रेस्ट बोला हुआ है तो एक काम करो यहाँ पे लिख देते हैं u की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, ठीक। मास की वैल्यू यहाँ पर कितनी है उसको मैं बोल दूंगा मास है 1/2 किलोग्राम। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास यहाँ पे करना क्या है, उसके ऊपर फोर्स कुछ वर्क करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो हम बोल सकते हैं भाई वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उसको आप क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यही आ जाता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली वो रेस्ट पे था यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू 0 थी। हमसे दो अलग अलग जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर हमसे पूछा कि बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, नहीं सॉरी वेलोसिटी पूछी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो 12mv²। अब वर्क डन मुझे पता करना है और वर्क डन मुझे पता करना आता है, मुझे fx ग्राफ दिया हुआ हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है इंटीग्रल ऑफ f.dx विच इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ fx ग्राफ। तो अब दो केस हैं, 0 से 8 तक एंड दूसरा केस है 0 से लेकर के 12 तक। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हम 0 से 8 सेकेंड तक की अगर बात कर लें, दो केसेस हैं, तो यहाँ से 8 सेकेंड तक अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा ये वाला एरिया के बराबर। वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाती है? वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया निकाल लेते हैं। देखो ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिया जाता है 20 × 5 प्लस हमारे पास यहाँ से 5 से 8 हो जाता है 3 × 10, हो जाएगा 3 × 10 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है? ये 5 2 100 प्लस 30 130 जूल आ जाता है। एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू 12mv², क्योंकि यही हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने वाला है। यहाँ से हमने लिख दिया भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस तरीके से। अब देखो वैल्यूज हमें बस रख देनी है। 130 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v² आ जाता है हमारे पास। मास की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? मास की वैल्यू दी हुई है मुझे 1/2 किलोग्राम। यहाँ से v² की वैल्यू जाती है 130 × 4 और v की वैल्यू आ जाती है √130 × 4 आ जाएगा। तो 4 को मैं रूट के बाहर निकाल देता हूँ, बचता है मेरे पास सिर्फ 2। 130 का रूट कितना हो जाएगा? देखो 130 का तो रूट मेरे को नहीं पता, पर 121 का रूट मुझे ज़रूर पता है। 121 का रूट कितना होता है? 11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 11 से थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है ना। दिस विल बी 11 पॉइंट समथिंग
मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आ रहा होगा। तो जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं भाई हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट तक हमारे पास 23 मीटर पर सेकेंड के आसपास स्पीड हो चुकी है। कौन कौन से ऑप्शन है उनको रिजेक्ट कर देते हैं भाई, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, अब हमारे पास सी या डी होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें पता है कि भाई यहाँ से जब मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरे पास वर्क नेगेटिव में ज़्यादा है, पॉजिटिव में कम है। तो आप इसको ऐसे समझो कि भाई अब नेगेटिव वर्क हो रहा है यहाँ पर, है ना, सिस्टम के ऊपर नेगेटिव वर्क हो जा रहा है। तो हमारे पास मैं लिख सकता हूँ 8 सेकेंड से लेकर के अगर मैं 12 सेकेंड की बात करूँ तो मैं लिख दूंगा वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, इसका मतलब वेलोसिटी विल डिक्रीज। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 23 मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन में देखो बाद में यहाँ 24 हो रखी है, यहाँ पे 20 हो रखी है, वेलोसिटी कम होनी है, तो इसका मतलब हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आ जाता है ना। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो हर बार आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ बार इस तरीके से भी देख सकते हो भाई ये वाला एरिया नेगेटिव वाला ज़्यादा है, इसका मतलब 8 से लेकर के अगर मैं 12 तक जाऊँगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। A body of mass 3 kilogram and is under a constant force which causes a displacement s in meters in it given by the relation s is equal to 1 by 3 t square। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 1 by 3 t square, ठीक। where t is in seconds, work done by the force in 2 seconds is, 2 सेकेंड में कितना वर्क हुआ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते देखो, वर्क डन की वैल्यू होती है एफ डॉट डी एस, है ना, इस तरीके से। अब हमें बोला है कि फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट खुद समय के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ भाई इसकी वैल्यू रहने वाली है फोर्स डॉट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, दोनों सेम ही दिशा में हो रहे हैं हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड भले ही मुझे नहीं पता, है ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पता है 2 सेकंड में कितना हो जाएगा। क्या मैं बता सकता हूँ 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो देखो t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास s की वैल्यू हो जाती है 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमारे पास s की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर जल्दी से रख दो 2, तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर यानी 4/3 मीटर, 4/3 मीटर। तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एस, मान लो उसको मैं लिख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 4/3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो वर्क डन होगा, इसका मतलब आ गया हमारे पास वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स एफ, इस तरीके से। ऑलराइट, अब क्या मैं ये चीज़ जानता हूँ, मेरे फोर्स की वैल्यू तो मुझे नहीं बताई है, तो इसको मैं किस तरीके से अप्रोच करूँगा? तो देखो यहाँ पर अब क्या करना होगा, मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यहाँ से मैं पता करूँगा भाई हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास 2t डिवाइडेड बाई 3। वेलोसिटी आ गई तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2/3। एक्सेलरेशन आ गया तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है कितनी, फोर्स। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हो जाती है 2/3 इंटू हमारे पास मास है 3, तो यह जाता है 2 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू थी 2 न्यूटन। अब जब मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ चुकी है तो इस फोर्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा और हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाती है 4/3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8/3 जूल, और बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ये कैसे हो रहा है? तो एक्चुअली आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें फोर्स की वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसी को सॉल्व करने का मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 ये था हमारा मेथड 1। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे। हमसे क्या पूछा, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स। तो वर्क डन की वैल्यू पूछी है विच विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच विल बी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर।
इनिशियली हमें पता है कि वो रेस्ट पे था, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे लिखा है क्या इसमें कहीं इनिशियली वो रेस्ट पे था? नहीं लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पता कर लेते हैं। हमारे पास देखो वेलोसिटी फंक्शन आ चुका है, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफ्रेंशिएट किया था, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई थी 2t/3। तो हमारे पास यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 4/3, और u की वैल्यू यहाँ से आ जाती है मेरे पास कितनी, 0। इनिशियली स्पीड 0 है, बाद में 4/3 हो चुकी है। तो यहाँ से सीधे सीधे आंसर आ जाएगा मेरे पास हाफ, मास की जगह मैं रख दूंगा 3 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 4 4 16 डिवाइडेड बाई 3 3 9, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है कितनी, 8/3 जूल। तो हमें फोर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यही असली एडवांटेज है वर्क एनर्जी थ्योरम में। आप वर्क डन को डायरेक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख सकते हो। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से कलरफुल तरीके से पढ़ते हैं और साथ में बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, साथ में वहीं से आप कलरफुल PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हैंडमेड नोट्स जो हैं इनकी प्रिंट आउट को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।